आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? किरणजीत कौर। कहाँ से आए आप? मैं अमृतसर से। आपकी टेस्टमनी की पिछले 15 साल पहले आपको रीढ़ की हड्डी का रोग शुरू हुआ था, तो खुलकर अपने गवाही को बताएं कि वो रोग कैसे शुरू हुआ, उसके कारण हालत कैसी थी आपकी? ब्रदर, मेरे ना कमर में बहुत दर्द हो रहा था और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे दर्द हो रहा है, तो इन्होंने बोला ठीक है मैं तेल लगा देता हूँ। तो इन्होंने मालिश की और सुबह देखा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी थी। और वो आपका रोग जो बढ़ता जा रहा था, रीढ़ की हड्डी का रोग था, तो उसके कारण क्या क्या दिक्कतें आती सिस्टर आपको? ब्रदर, मेरी दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। मैं कोई काम नहीं कर सकती थी, नीचे झुक नहीं सकती थी और खाना बनाने में, बच्चों को संभालने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ये साथ इनके हस्बैंड हैं। तो ब्रदर, आप आर्मी में जॉब करते हैं? जी ब्रदर। आप बता रहे कि 17 घंटे आप पहले अपनी ड्यूटी करते थे और अब घर आके भी आप सारे काम करते थे? जी ब्रदर। बताएं कि आपकी वाइफ की कैसी हालत थी, कैसा माहौल था उस समय घर का? ब्रदर, हालत बहुत ख़राब थी और जो है इनको अभी भी जैसे बस में सफ़र करना है, सफ़र करते समय भी इनके लिए स्पेशल सीट बुक करके लाना पड़ता था। मैं डिस्ट्रिक्ट मुकुकचुंग में नागालैंड में रहता था, वहाँ से हम मरियानी तक आते थे, जोरहाट तक। तो वहाँ से जब बस में सफ़र करते थे तो एक सीट पूरी जो है इनके लिए होती थी कि उसी में जो है सफ़र करते थे। 4-5 घंटे का सफ़र होता था। फिर ट्रेन से जो हम आते थे तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी और जो है काम करने में बहुत दिक्कत होती थी। मैं क्या बता रहे कि आप 17 घंटे अपनी जॉब करते थे, जी। फिर घर का आके अपने रोटी बनाने, कपड़े धोना, आप ही सारा काम करते थे जी घर का। ब्रदर। तो आपने मिलिट्री हॉस्पिटल में भी दिखाया अपनी वाइफ को? जी ब्रदर। तो 25 से कितने डॉक्टर ब्रदर आपने चेंज किए? 25 के आसपास हॉस्पिटल बदल किया और जो है कम से कम 10 जगह पर हम अदर जगह पर भी जाते रहे, जहाँ पर भी बोलते रहे कोई यहाँ पर ले जाओ, उस जगह पर ले जाओ, वहाँ पर फांडा करने से ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। बाकी लाखों रुपया आपने खर्च कर दिया था, 25 डॉक्टर चेंज किए, मिलिट्री हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन डॉक्टरों के प्रति क्या स्टेटमेंट, डॉक्टर क्या बोलते हैं कि इसका हल क्या है इसका? डॉक्टर बोलते थे कि समय लगेगा और जो है ठीक तो हो जाएगा। बाकी डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है, ऑपरेशन की भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक हो पाएंगे कि नहीं। तो मतलब कि इतनी ज़्यादा गंभीर हालत थी, आपने कि 10 लाख से ऊपर इन्होंने खर्च कर दिया। या भाई मिलिट्री में ऐसी हालत थी इनकी वाइफ की कि मतलब कि कुछ भी नहीं कर पाते थे, घर का सारा काम ये करते थे। तो आप बताते जब जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं थी, इतनी ज़्यादा गंभीर हालत थी, तो ऐसी हालत में फिर आपको यहाँ के बारे में, अंकुर लमनिश के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर, हमारी सिस्टर जो है चाचा की लड़की है, वो माना वाले में, और वहाँ उन्होंने हमारे को बताया और उस टाइम पर हमारी जो है लड़की के ऊपर भी ब्लैक मैजिक किसी ने कर दिया था। तो ब्लैक मैजिक करने के बाद में उसका हाल तो बहुत ख़राब हो गया था, उसका भी गवाही हमने दिया पहले। तो वो BSc नर्सिंग कर रही थी, फर्स्ट ईयर उसका बहुत अच्छा निकला था और उसके बाद में जो है उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया किसी ने। तो ब्लैक मैजिक होने के बाद में वो जो हम इनको नागालैंड से मैंने फ़्लाइट में भेजा, तो आके देखा उधर कॉलेज में तो इसकी हालत ख़राब थी। तो उसको फिर उसके बाद में इनको सही तरीके से इनको पता नहीं चला कुछ भी, इन्होंने मेरे को बुलाया, फिर मैं फ़्लाइट से आया और जो आने के बाद मैं देखा हालत ख़राब है, तो हॉस्पिटल में फिर आकर एडमिट कराया। तो किसी ऐसे तो अदर जगह पर भी गए और उन्होंने बोला कि ऐसा धागा डालने से हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि आप बता रहे कि इनके वाइफ की गंभीर हालत थी, तो किसी रिश्तेदार के द्वारा जब इन्हें अंकुर के बारे में पता चला तो लगातार इन्होंने चर्चा आना स्टार्ट किया। फिर 27 अक्टूबर 2019 को परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की थी इनके वाइफ के लिए। तो हम पहले उस वीडियो क्लिप को देखते हैं। एक शिष्य को बिल्कुल बैक पे, पीठ में, मुझे दिखाई जाए कैमरे में कहाँ हाथ लगा रहा हूं, इस जगह पेन है, इस जगह, और परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहे। अभी आप हील हो चुके हैं, डिलीवर हो चुके हैं। मैंने कहा आप चंगे हो चुके हैं। तो आप बताइए, जैसे वो वर्ड आपने सुने वो सेम प्रोफेसी आपकी वाइफ के लिए थी। तो आप जैसे वो वर्ड आपने सुने, जैसे परमेश्वर के दास ने सेम जो आपको दिक्कत है सिस्टर जो आपको बताया, तो आप बताएं कि जैसे वो वर्ड आपने सुने उसके बाद बताएं फिर क्या हुआ? ब्रदर, उसके बाद में मुझे थोड़ा रिलीव फील हुआ और मुझे लगा कि ये मेरे लिए है और मैं धीरे धीरे उस टाइम पे तो थोड़ा कम ठीक हुआ, फिर बपटाइज हुई, उसके बाद धीरे धीरे मैं प्रॉपर हील हो गई। बाकी डॉक्टर बोलते थे कि आपको ऑपरेशन होगा, तो आप बता रहे कि उस प्रार्थना के बाद ऑपरेशन भी आपका कैंसिल हो चुका था। जी ब्रदर। अब पूरी तरह ठीक है आप? जी ब्रदर। कितना टाइम हो चुका पूरी तरह ठीक है? मुझे 5 साल हो गए, मैं पूरी ठीक हूँ। सिस्टर उठ बैठ कर देखो, जो नहीं कर पाते वो कर देखिए आप। जी। तारीफ करे के लिए थैंक यू जीसस बोले सब जन, हालेलुया बोले सब जन। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, हालेलुया।
आप जानते हैं कि परमेश्वर इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर, जितने लोग भी आज हीलिंग हॉल में बैठे, तुम्हारा विश्वास है जैसे आज परमेश्वर के दास और दासी प्रार्थना को करेंगे, हमारा विश्वास आज आपकी व्हील चेयर का, आपके छड़ियों का, आपके शिकंजों का आज आखिरी दिन होगा। इस शब्द के सामर्थ्य नाम में आप इसी तरह नाचते हुए, झूमते हुए अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। तारीफ करें सब जन। थैंक यू जीसस बोले सब जन। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। उसी फिर परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। तालियां बजाओ खुदावन के लोगों, तालियां बजाओ। खुदा है, खुदा है, ऊंचे सर से गाओ खुदावन के लोगों, तालियां बजाओ खुदावन के लोगों, तालियां बजाओ। हालेलुया। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर।